अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसको तो हम पढ़ ही लेंगे होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इन रिएक्शंस की। आप सपोज करो कि आपके पास एक आयरन का पीस है, ठीक है, और आप इसके दो हिस्से कर लो। हिस्से करने का मतलब कि आधे हिस्से को एक हिस्से में डिवाइड कर दो, दूसरा जो आधा है उसको आप दूसरा हिस्सा मान लो। दो हिस्से करने का मतलब ये नहीं कि इसको दरमियान में से तोड़ दो, ठीक है ना, बस उसको डिवाइड कर लिया, उसके पोर्शन बना लिए आपने डिफरेंट, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, सेकंड पोर्शन हो गया, सेकंड दरमियान में भी ये क्या है, आयरन ही है आपका। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का टेम्परेचर नोट करना है। सबसे पहले टेम्परेचर नोट किया, सपोज आया वो 25 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इसको कुछ नहीं किया, ठीक है ना, आपके घर में पड़ा हुआ है, तो टेम्परेचर इसका आया इतना, ठीक है। तो अब क्या करना है, किसी एक जो पोर्शन है इसका उसको करो हीट। आप क्या करोगे, इसको हीट अप करोगे, सिर्फ एक हिस्से को ही हीट अप करना है, ठीक है। आपने इस हिस्से को हीट करना पसंद किया। अब आपने हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर नोट किया, सपोज कर लो वो आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग कितना टेम्परेचर आया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करो, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद आके देखोगे, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद आके इस वाले हिस्से को पकड़ना, ठीक है। इस वाले हिस्से को आपने पकड़ना है तो आपका हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि बच्चों इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। आपने तो इस हिस्से को हीट किया ना, तो इसका टेम्परेचर तो 100 हो गया, इसको तो हीट अप नहीं किया, लेकिन क्या हुआ कि इसको हीट करने से ये भी हीट अप हो गया, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या हुआ है, फिर यहाँ से हीट इधर को आई है और ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है ना। हीट आपकी इधर को आई है और ये खुद ब खुद हो रही है। आपने तो सिर्फ इसको हीट किया, इसको तो हीट नहीं ना किया। तो ये जो ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस जो क्या होते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पे आपने इसको हीट किया, लेकिन खुद ब खुद ही ये वाला हिस्सा भी, सारे का सारा आयरन जितना भी था वो सारे का सारा हीट अप हो गया। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अपने किचन में जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे बर्तन देखो, उनको हैंडल लगा होता है। वो हैंडल क्या होता है, या तो वो किसी पॉलीमर का होता है यानी कि प्लास्टिक का होता है, या फिर वो लकड़ी यानी कि वुड का बना हुआ होता है। क्यों बनाते हैं उसको? आपने तो आपका ये है जी, ठीक है, वो बर्नर जहाँ पे आप खाना पकाते हो, ठीक है, और यहाँ पे अब ये बर्तन मुझे बनाना नहीं आएगा, तो सपोज़ कर लो कि ये आपका बर्तन है, ठीक है, जैसा भी है ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको आप करोगे हीट। आपने तो बच्चों इसका सिर्फ इतना हिस्सा हीट करना है, ठीक है ना, लेकिन कुछ देर के बाद देखोगे आप ये वाला हिस्सा, ये जो हैंडल है ये भी गर्म हो जाता है। इसीलिए हैंडल के ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी को चढ़ा देते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई पॉलीमर, ठीक है ना, जो कि प्लास्टिक का होता है, वो आप उसके ऊपर चढ़ा देते हो। उससे क्या होता है कि आपका हाथ नहीं जलता। अगर आपका पास यहाँ पे, ठीक है ना, ये सिल्वर का है तो ये भी सिल्वर का ही होता, तो क्या होता, फिर आपका ये हाथ जला देता, ठीक है ना। तो इट्स मीन के हीट अप ये कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ भी हीट अप हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर, ठीक है ना, जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो आपने गर्म किया, इसको गर्म किया, लेकिन खुद ब खुद ये भी गर्म हो गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसका मैं उल्टा कर दूं, वो क्या होगा, फिर आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पास दो जार हैं, जैसा कि ये वाले हैं, और उनमें आपने कोई गैस फिल की हुई है। ये आपके पास है जी, इस तरह का आपने एक चैम्बर सा बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले चैम्बर में आपने क्या किया हुआ है, गैस को फिल किया हुआ है, ठीक है, कोई गैस फिल की हुई है इस तरह से। ये जो ब्लू ब्लू है ना, डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, गैस के आप कह लो कि मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब तक ये वाला आपका जो है वो बंद रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से रास्ता जो बंद है, इधर को नहीं जा सकता मॉलिक्यूल, तब तक क्या होगा, ये चीज़ ये जो मॉलिक्यूल हैं वो इसी चैम्बर के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को हटा देते हो, तो आप कुछ देर के बाद देखोगे कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर को आ जाएंगे, ठीक है ना, और इनमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब जितने इधर थे उतने ही इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ है, खुद ब खुद नहीं हुआ कि आपने भेजा है, आपने भेजा है या खुद ब खुद हुआ है? आपने तो सिर्फ इस रास्ते को तोड़ा है ना, ठीक है ना, जो रुकावट थी उसको ख़त्म किया है, और ख़त्म करने से क्या हुआ है
कि ये जो मालिक्यूल्स इधर थे वो उधर भी चले गए हैं, आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, ठीक है। तो ये तो खुद ब खुद हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद होते हैं। लेकिन अगर इसका मैं उल्ट सोचूं कि अब मैंने इनको यहाँ पे भेजना है, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे चले जाएँ। अब ये जितना मर्जी आप इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, बेशक साल पढ़ा रहने दो, 2 साल पढ़ा रहने दो, बच्चों ये जो मालिक्यूल है ना वो दोबारा इधर नहीं आएंगे, ठीक है ना, दोबारा इधर वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर आप इनको चाहो कि मैं यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर कोई वर्क करोगे, ठीक है ना, तो ही ये यहाँ से इधर को मूव करेगा, ठीक है। तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता। तो 2 तरह के फिर हमारे पास प्रोसेस हो गए। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस फिर क्या होंगे, इनका रिवर्स या इनका उल्टा, ठीक है ना, दैट नॉट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन, जो खुद ब खुद नहीं होते, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू इसकी समझाने की कोशिश की है। अब एक और एग्जांपल दूं, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो और कोई रास्ते में हिल आ गई है, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे हो। अब साइकिल सर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो जैसा भी बनाएंगे फिर समझ लेना कि ये साइकिल ही है, ठीक है। इसको जोड़ दूँ किससे, ऐसे ही होता है साइकिल आपका, ठीक है, होता है या नहीं होता, बस ऐसे ही होता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भी बिठा देता हूँ मैं फिर, तो यहाँ पे आप बैठे हुए हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए परेशान आपने नहीं होना, ठीक है। बाजू भी लगा दूँ, तो ये लो बाजू भी लगे, ठीक है। आप साइकिल चला रहे हो, रास्ते में ये आपके पास क्या आ गई है, हिल आ गई है। अब आपने यहाँ पे साइकिल लेके को यहाँ पे जाना है, ठीक है ना, साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज़ करोगे, एनर्जी यूज़ करके यहाँ तक पहुँचोगे ना, ऐसे तो नहीं पहुँचोगे। तो लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ जाओगे इस पोजीशन पे, ठीक है ना, इस पोजीशन पे आ जाओगे तो क्या होगा, आप खुद ब खुद नीचे को भागोगे नहीं भागोगे। आप बेशक इसकी ब्रेक्स भी लगा लें, लेकिन आपको साइकिल जो होगा वो चाहेगा कि मुझे नीचे भेज दे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आने से मतलब अगर आप पहले यहाँ पे होते तो यहाँ से आप बिल्कुल नीचे आ सकते थे इजीली, ठीक है ना। तो ऐसा ये रिएक्शन कौन सा होगा, फिर स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आप खुद ब खुद नीचे आ रहे हो, आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है ना, यहाँ से आप खुद ब खुद नीचे आओगे। तो ऐसे प्रोसेस जो कि खुद ब खुद होते हैं, टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन इसका रिवर्स क्या है कि आपने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, किसको, इस साइकिल को, वो साइकिल फिर आपको लेके जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये खुद ब खुद साइकिल ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर से खुद ब खुद नीचे आ सकता है। जैसे आप मीनार पाकिस्तान पे चले जाओ, ठीक है ना, सीढ़ियाँ चढ़ के उसके ऊपर चले जाओ, वहाँ से अगर आप छलांग नीचे लगा देते हो तो आप खुद ब खुद नीचे आ जाते हो, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ क्या करते हो, थोड़ा सा आगे जाते हो, ठीक है, और फिर आगे क्या होता है, ज़मीन नहीं होती, फिर आप ऊपर से नीचे खुद ब खुद आ जाते हो। लेकिन अगर आपने नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट पहुंच जाओगे खुद ब खुद, बगैर एनर्जी यूज़ किए हुए खुद ब खुद पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, आप क्या करोगे, सीढ़ी को यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर जाना है तो खुद ब खुद नहीं जाओगे, बल्कि कुछ ना कुछ यूज़ करके यहाँ तक पहुँचोगे। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आती है, तो आगे चले। अब ये तो बातें हो गई जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो, ठीक है ना। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना, इनकी डायरेक्शन अभी आपने देखी होगी, वो क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे, अभी देखो ज़रा कि ये आपकी एक बॉल है जो यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, बॉल है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। आपने करना है इसको थोड़ी सी एनर्जी फ्राहम करनी है, बस थोड़ी सी, तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ तक खुद ब खुद आ जाएगी दौड़ के, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, खुद ब खुद नीचे आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, ये ऊपर से नीचे आ रही है,
ठीक है ना, यहाँ तक आके रुक जाएगी। यहाँ से अगर कहोगे दोबारा वापस चली जाए तो ऐसा नहीं होगा, नहीं ना होगा, खुद ब खुद नहीं होगा। तो जो आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होंगे वो आप दूसरी चीज़ ये लिख सकते हो कि ये क्या होंगे, इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल, ठीक है, ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। और अगर इनको देखा जाए तो वो इनके उल्ट होते हैं, मतलब फिर ये क्या हो सकते हैं, ये आपके पास बच्चों रिवर्सिबल हो सकते हैं, है ना, ये क्या हो सकते हैं, ये आपके पास रिवर्सिबल होंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। इनकी डायरेक्शन एक है, इनकी डायरेक्शन सीधी भी हो सकती है और वापस भी आ सकते हैं। अब इनकी हम कुछ केमिकल एग्जांपल देखते हैं। तो अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि NaOH को अगर हमने देखें तो ये NaOH जब रिएक्शन करता है HCl के साथ तो ये कन्वर्ट होता है NaCl प्लस वाटर के अंदर, ऐसे होता है ना। तो अब आपने इसको कैसे समझना है कि ये कैसे स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये कैसे स्पॉन्टेनियस है। आपने किया NaOH को लिया, ठीक है, स्पीकर के अंदर, फिर आपने क्या किया, HCl यहाँ पे पड़ा था, इसको उठा के सिर्फ इसके अंदर डालना है। जैसे ही उठा के इसके अंदर डालोगे ये रिएक्शन हो जाएगा, जैसे ही उठा के इसके अंदर डालोगे ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब आप सोच रहे होगे तो ये तो खुद ब खुद नहीं हुआ क्योंकि मैंने HCl को इसके अंदर डाला है फिर हुआ है, ठीक है ना। आप ये सोच रहे होगे कि ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हुआ बल्कि मैंने HCl को उठा कर इसके अंदर डाला है फिर ये रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि खुद ब खुद, मतलब खुद ब खुद तो होते हैं लेकिन उसको हमें स्टार्ट करवाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, सिर्फ थोड़ा सा वर्क। मतलब इसको उठा के यहाँ तक लाऊंगा तो क्या होगा, बाकी सारा कुछ भी खुद ब खुद यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना, बाकी हमें वर्क नहीं करना। इसका जो उल्ट मैं अगर आपको दिखाऊँ वो ये हो सकता है कि आप O2 प्लस H2 से वाटर बनाना चाहते हो, ठीक है, O2 और H2 से वाटर बनाना चाहते हो, ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पहाड़ी चढ़ना है, ठीक है ना, फिर नीचे आना है। यहाँ पे आपका H2O पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके H2 हैं प्लस हाफ O2 है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है, तो इसको आपको यहाँ तक ले जाना पड़ेगा फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ तक जाने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आप फ्राहम करोगे। पहला काम आपने क्या किया, H2O को पकड़ा, दूसरा काम क्या किया, O2 को पकड़ा, ठीक है ना, यहाँ पे आपने NaOH को पकड़ा, HCl को पकड़ के इनको मिक्स कर दिया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, O2 को और H2O को पकड़ के मिक्स किया, लेकिन वाटर नहीं बना। यहाँ पे NaCl खुद ब खुद बन रहा था लेकिन यहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं बना, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है। हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे फिर इसको एनर्जी देंगे, ठीक है, इसके साथ मारपीट करेंगे, फिर ये कन्वर्ट होगा H2O के अंदर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते, जैसा कि ये मैंने एग्जांपल आपको दी, ठीक है ना। लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, लेकिन उनको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है बस, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप पे चले जाओ और वहाँ पे जाके सिर्फ एक माचिस या एक सिगरेट फेंक दो, खुद ब खुद आग लग जाएगी और वो फिर कितनी बड़ी तबाही होती है, ठीक है ना, वो आप ही जानते हो, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अब आपने तो सिगरेट ही फेंकी है, सिर्फ आपने आग तो नहीं लगाई, आग तो खुद ब खुद लग जाएगी और फिर इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि सारा कुछ तबाह हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ, फिर हम इसमें थोड़ी सी लास्ट में इंटरेस्टिंग बात भी करेंगे। जैसा कि मेरे पास हो क्या N2, अब मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूँ आपको, N2 प्लस O2 और आप जाना चाहते हो NO के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। अब आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हो, ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है। आप सोचो कि ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है क्योंकि आपकी एयर के अंदर O2 भी है, N2 भी है और वो कन्वर्ट होती है NO के अंदर, बिल्कुल नहीं होती। ना आपका N2 ना आपका O2 दोनों क्या है, एयर के अंदर मिक्स अप हैं, लेकिन ये दोनों इसमें कन्वर्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको तैयार करवाने के लिए, ठीक है, इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। हम एनर्जी देंगे, ठीक है ना, तो ही ये इसमें कन्वर्ट होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे एनर्जी क्या थी, कम थी, यहाँ पे एनर्जी क्या है,
ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, वो कम है। अब मैं एंडो और एक्सो को भी इसके अंदर मिक्स करने लगा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी कम थी, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी कम से कहाँ जा रही है, ज़्यादा में, तो क्या होगा, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी आइस की बात करो, आपके पास आइस है, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम देखें कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं और जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन ये दोनों बातें ट्रू नहीं है। अभी आपको ये समझना है, ठीक है ना। आइस है बच्चों आपके पास, आइस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। आइस को क्या बनाना है आपने, लिक्विड में लेके जाना है। आइस को आपने किस में लेके जाना है, लिक्विड के अंदर। ये खुद ब खुद लिक्विड में चली जाएगी। अगर आप इसको देखोगे ये आपकी फ्रीज़र के अंदर पड़ी है तो आइस आइस ही रहेगी, ठीक है ना। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती फ्रिज के अंदर से, ठीक है ना। तो वहाँ पे एनर्जी कम है, वहाँ से एनर्जी ये नहीं ले सकती। आप क्या करो, इसको उठा के बाहर रख दो, ठीक है। बाहर रखोगे, कुछ देर के बाद देखो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। वहाँ पे क्या मिला इसको, वहाँ पे बच्चों इसने एनर्जी जज़ब की है, ठीक है ना। इसने क्या किया है, वहाँ से एनर्जी को जज़ब किया है। वो एनर्जी जज़ब करके ये किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पे भी एनर्जी जज़ब हो रही है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम थी, यहाँ पे एनर्जी फिर क्या हो गई है, ज़्यादा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। बच्चों ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि आइस लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन लिक्विड खुद ब खुद इसमें नहीं कन्वर्ट होता, नहीं ना होता। तो इसी वजह से क्या है, ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंडोथर्मिक हमेशा क्या हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक को चेक करें तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक की जैसे एग्जांपल अभी हमने देखी थी, N2 + H2 मिल के क्या बनाते हैं, NH3, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे फिर 3 लगा लो, ठीक है। यहाँ से हीट खारिज होगी -41 किलोजोल पर मोल में, ठीक है। अब यहाँ से हीट खारिज हो रही है, इट्स मीन कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये अगर एक्सोथर्मिक है तो ये खुद ब खुद होगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, कैसे, क्योंकि N2 और 3H2 को आपने मिक्स करना है, ये खुद ब खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, इसलिए उसने इतनी एनर्जी निकाली है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ से अगर आप देखो कि जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि जितने भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे आपने कोई आग लगाई हुई है, ठीक है ना, आग लगाई हुई है इस तरह से, तो आग में क्या होता है, एनर्जी होती है ना, हीट ही होती है ना। वो हीट आपको मिल रही है और आग आपने लगा दी है, हीट आपको मिलती जा रही है, आग खुद ब खुद लग जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको स्पार्क देना है, क्योंकि इतना तो काम हमने करना है स्पॉन्टेनियस के लिए। तो आप इसको स्पार्क दोगे, आग खुद ब खुद लग जाएगी। अब जब तक आग लगती रहती है तब तक आपको क्या मिलता रहता है, हीट मिलती रहती है, और इस हीट को फिर आप यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हो, ठीक है। तो ये भी फिर क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इट्स मीन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए ठीक नहीं है, ये हमेशा ही ट्रू नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्योंकि जो आपका ये है आइस, ठीक है ना, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन लिक्विड जो है वो गैस में भी तो कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। आपकी जो रेन आती है ऊपर से नीचे, वो कुछ दिन के बाद क्या होता है, सारे का सारा पहले जैसा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो लिक्विड यानी कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जो आपका लिक्विड वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आप उसको टेम्परेचर देते हो, आप तो नहीं देते। क्या होता है, वो खुद ब खुद टेम्परेचर लेता है। तो ये क्या होगा फिर, ये भी एंडोथर्मिक ही होगा ना, क्योंकि उसने टेम्परेचर को जज़ब किया और फिर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। तो लेकिन ये तो स्पॉन्टेनियस है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा देखें तो ये एंडोथर्मिक भी है। तो इट्स मीन कि हम किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये पता नहीं कर सकते कि वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है ना। यानी कि ना ही हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से ये पता कर सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो कहता है बुक में कि इसके लिए हमें बच्चों एनोट्रोपी का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, हमें
एंट्रोपी का पता होना चाहिए। अब वो इतनी बात लिख के कहता है कि ये आपके स्कोप से बाहर है, इसलिए आप इसको रहने दो, ठीक है। बात क्या कर रहे थे हम बात ये कर रहे थे कि किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस से हम ये जज नहीं कर सकते कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ठीक है ना। वैसे कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात यही है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखा जो कि एंडोथर्मिक था, क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या होता है, खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है ना। इट्स मीन कि ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आपका वो कहता है कि इसी वजह से आप ये जज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीज़ जिस चीज़ पे डिपेंड करती है, अगर आपने जज करना है कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, तो वो आपको बताती है एंट्रोपी, ठीक है। और साथ साथ वो बता देता है कि एंट्रोपी आपके स्कोप से बाहर है। लेकिन अब वर्ड है तो हम इसका देखते हैं एंट्रोपी क्या होती है। तो इसको ज़रा समझने के लिए आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी समझाने के लिए आपको ये बता सकता हूँ कि जो एंट्रोपी होती है ना, ये होता है रैंडमनेस, ठीक है ना। किसी चीज़ के अंदर कितनी ज़्यादा रैंडमनेस है या डिसऑर्डर्ड आप बोलो, ठीक है ना। कोई चीज़ कितनी डिसऑर्डर्ड है तो वो क्या होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी, ठीक है ना। अब आई से कन्वर्ट हुआ है लिक्विड के अंदर, आई से कन्वर्ट हुआ है लिक्विड के अंदर, और ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी क्या करता है, जज़ब करता है। ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, आइस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, आप तो नहीं एनर्जी दे रहे ना, ठीक है ना, मतलब खुद ब खुद हो रही है, तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। फिर ये लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस क्यों है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको समझते हैं एंट्रोपी की टर्म से। मैंने बोला एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर्ड या मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है ना, किसी चीज़ के अंदर वो क्या होती है, उसकी एंट्रोपी होती है। और जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतना ही चीज़ स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस का एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी उतना ज़्यादा रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना, समझ आता है। अब देखना कैसे समझ आता है। अगर मेरे पास आइस क्यूब है, ये मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस का क्यूब है, और इसके अंदर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से। वो बच्चों एक ख़ास अरेंजमेंट में इसी तरह से पड़े रहेंगे, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ सॉलिड होती है तो उसके एटम वेल अरेंज्ड होते हैं, उसके एटम क्या होते हैं, एक ख़ास अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो वाटर जो होगा आइस के अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इस जगह से पड़े होंगे, ठीक है ना। इनमें एक ख़ास तरतीब होगी, हर एक की एक ख़ास तरतीब होगी, ठीक है ना, और वो हर एक जो है वो एक ख़ास पैटर्न से जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में, जैसे ही ये कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो यहाँ पे इसमें डिसऑर्डर्ड या रैंडमनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो वो सॉलिड है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल हिल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लिक्विड है, मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, तैर रहा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आप कह लो कि जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना, और ये वाला और भी उल्टा हो गया इस तरह से, ठीक, और यहाँ पे एक इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, रैंडमनेस आई है ना। ये क्या है आपके पास, लिक्विड है, ये क्या था, सॉलिड था। अब लिक्विड से चले जाओ गैस में, गैस में जाओगे तो और एम्प्टी स्पेसेस मिल जाएंगी, और एम्प्टी स्पेसेस मतलब मॉलिक्यूल और ज़्यादा मस्ती करेंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा घूमेंगे। तो कोई किधर को होगा, कोई किधर को होगा, जिधर को जिसका दिल करेगा वो उधर को होगा। तो गैस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसी वजह से, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो किसी एंट्रोपी का मतलब क्या है, असल में वो आपको बता सकती है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उसका मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई कार्ड्स वगैरह खेलते हो ना, तो उससे भी आप देख सकते हो कि पहले कार्ड्स के पत्तों को ना एक ख़ास वेल मेथड से अरेंज कर लो, ठीक है ना। सबसे ऊपर आप वो ए वाला पत्ता रखो, उसके बाद 1 2 3 या 0 वाला होता है तो वो भी रख लो, फिर जिस तरह से वो एक किंग वाला होता है ना, वो सारे रख लो, ठीक है। फिर आप उनको ना इस तरह से नीचे फेंक दो।
अब नीचे फेंकने के बाद आपने उनको करना है इकट्ठा। अब आप इकट्ठा करोगे ना तो जिस तरह से आपने पहले अरेंज किए हुए थे आपको वैसे नहीं मिलेंगे, अब वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, रैंडमनेस उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। उसी रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं, एनोट्रोपी बोलते हैं। और किसी रिएक्शन की जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होती है उतना ही वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। यानी कि एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ से आपको जितना कुछ मैंने बताया ये सिर्फ आपने सुनना था, ठीक है ना। आपने सिर्फ यहाँ से डेफिनेशन करनी है स्पॉन्टेनियस की और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की और एक एक एग्जांपल, इसको इतने डिटेल में नहीं जाना आपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।